जय माता की दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का दुर्गा माता, हनुमान बाबा, भैरव बाबा के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गुप्त नवरात्रि के 9 दिन इतने शक्तिशाली होते हैं कि अगर सही विधि से साधना की जाए तो स्वयं महाकाली प्रकट हो सकती है। लेकिन ये मार्ग आसान नहीं है दोस्तों। ये है उस साधक का मार्ग जो अपने जीवन को पूरी तरह साधना के लिए समर्पित कर चुका हो। आज मैं आपको बताऊंगा गुप्त नवरात्रि में काली माता की प्रत्यक्ष सिद्धि की पूर्ण प्रक्रिया। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बीच में छोड़ा तो साधना अधूरी रह जाएगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे डेली के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां काली जरूर लिखें। गुप्त नवरात्रि सामान्य नवरात्रि से अलग होती है। ये वर्ष में 2 बार आती है, माघ और आषाढ़ में। इसमें पूजा खुले रूप से नहीं की जाती है, बल्कि गुप्त रूप से तांत्रिक विधियों से होती है। यही वो समय होता है जब तंत्र शक्तियाँ सबसे अधिक जागृत होती हैं, और यही समय होता है काली साधना का। काली कोई देवी मात्र नहीं, वो है काल से परे महाकाली। उनकी मूर्ति भले ही डरावनी लगे, लेकिन वे माँ हैं जो अपने सच्चे भक्त को हर भय से मुक्त कराती है। उनकी उपासना करते ही साधक के भीतर से मोह, भय, क्रोध और अज्ञान जलने लगते हैं। लेकिन एक शर्त है दोस्तों, सच्चा समर्पण और भक्ति भाव से ही यह साधना संपर्क पूर्ण तरीके से करें। काली माता की प्रत्यक्ष सिद्धि कोई सामान्य पूजा नहीं है दोस्तों, यह एक दीक्षा है। तो पहले जानिए क्या चाहिए। गुप्त नवरात्रि की पहली रात से आरंभ करें। एकांत साधना स्थल हो, यदि संभव हो तो शमशान, पीपल वृक्ष के नीचे या एकांत कक्ष में ही स्टार्ट करें। काली माता की मूर्ति या यंत्र स्थापित करें। पंचोपचार से पूजन करें। 5 तरह के फल अर्पित करें और 5 तरह के मिठाई भी अर्पित करें। उसके बाद नियम आपको कड़े रखना है। ब्रह्मचार्य का नियम रखना है, मौन तरीके से रहना, गुस्सा नहीं करना है और सात्विक भोजन आपको करना है। हो सके तो आपको फलाहार ही ले, वही बहुत अच्छी बात है। यानी अन्न का दाना आपके पेट में न जाए जब तक आप साधना कंप्लीट नहीं कर लेते हैं 9 दिनों तक या फिर 10 दिनों तक। हर रात 12 बजे के बाद साधना शुरू करें। स्थान शुद्धि करें, अपने आप को शुद्धि करें। गंगा जल और धूप से चारों ओर शुद्धिकरण करें। इत्र भी छिड़काव करें। आसन पर बैठें, काला आसन हो, और माँ काली का ध्यान करें। सबसे पहले आंखें बंद करें और कल्पना करें कि माँ काली सामने खड़ी हैं। उनके बाल खुले हैं, आंखें अग्नि समान, गले में खोपड़ी हैं और हाथ में खड़ग धारण किए हुए भक्त को आशीर्वाद दे रही हैं। उसके बाद गुरु मंत्र का जाप कर लें, गणेश जी का जाप कर लें, ओम नमः शिवाय का जाप कर लें, जय श्री राम का एक माला जाप कर लें। उसके बाद दुर्गा माता, हनुमान बाबा, भैरव बाबा, गुरु गोरखनाथ, नवदुर्गा परिवार को 5 बूंदी का लड्डू रखें, 5 अगरबत्ती लगाएं। उसके बाद कपूर रखें 5 लोगों को। उसके बाद हर एक कपूर के ऊपर 1-1 जोड़ा लौंग रख के सभी के नाम से जला दें। फिर उसके बाद उनसे प्रार्थना कर लें, संकल्प टाइप का ले लें कि मेरा नाम ये है, मेरी मम्मी पापा का नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है, मैं ये साधना करने जा रहा हूँ। इस मंत्र के माध्यम से 9 दिन या 10 दिन तक जैसे आप करना चाहते हैं, पूर्ण तरीके से मुझे सिद्धि हो और माता के प्रत्यक्ष रूप से मुझे दर्शन हो। ऐसे ही आपको पूजा करने से पहले यह प्रक्रिया डेली का डेली आपको करना है। उसके बाद माँ काली को ध्यान करके माँ काली चालीसा पढ़ सकते हैं, और उसके बाद आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः। बहुत ही प्यारा और बहुत ही छोटा मंत्र है, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस मंत्र को आपको अच्छी तरीके से पर डे के हिसाब से 5100 बार जाप करना है।
5100 बार आपको जाप करना है। काली हकीक की माला से, वह भी शुद्ध सिद्ध होना चाहिए। यह मंत्र तांत्रिक है। यह साधक की चेतना को धीरे धीरे माँ से जोड़ता है और दिव्य ऊर्जा भी प्रदान करता है। नेत्रों से दर्शन की इच्छा हो सकती है। पहले भाव से जुड़िए। माँ खुद तय करती है कब दर्शन देना है। साधना के बाद शांत भाव से माँ को प्रणाम करें और विश्राम करें। जब माँ प्रसन्न होती है तो कुछ संकेत मिलते हैं, जैसे कि रात में स्वप्न में माँ की छवि दिखना, फोटो दिखना, मंदिर दिखना, त्रिशूल दिखना, बिना किसी कारण शरीर से सुगंध आना, साधना स्थल पर कंपन या ऊर्जा का अनुभव होना, जम्भई आना, आंखों में आंसू तेज धार के साथ आना और दोनों भौहों के बीच में चुलचुलाहट होना, चींटी जैसा चलना या सर के ऊपर चींटी जैसा चलना, या पीठ की रीढ़ से ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर आता हुआ चींटी जैसा चलना। भीतर गूंजती माँ की आवाज़, मन में माँ की आवाज़ भी आ सकती है। डर मत, मैं हूँ, ऐसा कुछ हो सकता है आपके मन के भीतर। यदि ये अनुभव हो रहे हैं तो समझिए माँ निकट है। अभी साधना ना छोड़ें, अंतिम चरण है। माँ जल्दी से जल्दी आपको दर्शन देने वाली है और भयभीत बिल्कुल ना हो दोस्तों। कभी भी दिखावे के लिए साधना नहीं करनी चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इस ज्ञान को उन्हीं से साझा करें जो योग्य हो, जो समझते हो। तीसरा, साधना में भय आना स्वाभाविक है, लेकिन वही आपकी परीक्षा भी होती है। चौथी बात, अगर डर लगे तो माँ से कहें, हे काली माँ, मैं तेरा हूँ और तू मेरी है। हे माँ, करुणा कर और अपने रूप को सौम्य तरीके से मेरे सामने लाओ, ऐसा आपको बोलना है। अगर आपने यह वीडियो ध्यान से देखा है तो समझिए माँ ने आपको चुना है। अब बस एक कदम और गुप्त नवरात्रि की पहली रात्रि से शुरू कर दीजिए। और हाँ, अगर आप इस साधना को करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं माँ काली की साधना शुरू कर रहा हूँ। शक्ति आपके साथ है। जय महाकाली। सब्सक्राइब करें हमारे ऐसे रहस्यमय चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले गुरु मंत्र धारण कर लें, गुरु धारण कर लें, जिससे साधना में कोई रुकावट ना आए, कोई भी समस्या का बाधा आपको ना करना पड़े। अगर इसके विपरीत भी अगर आप खुद से यह साधना करते हैं और जानी हानि माल का कोई भी नुकसान आपको, आपके परिवार को होता है, तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। दुर्गा माता, हनुमान बाबा, भैरव बाबा का यूट्यूब चैनल नहीं होगा।